নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ফিটনেছ আড্ডাৰ নতুন এটি এপিসোডলৈ হয় আপোনালোকে বহুত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে নতুন এটি এপিসোডৰ বাবে সেই কাৰণে আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ ফ্ৰেশ নিউ এপিসোড এটা লৈ আহিছো আৰু এই এপিসোডটো বহুতেই ইন্টাৰেষ্টিং ধামাকেদাৰ হ'ব ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি সকলো ফিটনেছ এনথুচিয়াষ্টৰ কাৰণে আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে IBBF for 2022 মিষ্টাৰ সাম 23 মিষ্টাৰ খৰাইঘাট ওপেন বডি বিল্ডিং আৰু ক্লাছিক বডি বিল্ডিঙৰ সেকেন্ড টাইটেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে 12 ফেডাৰেশন কাপ নেশনেল বডি বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে গোল্ড ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আজি আমাৰ মাজত তেখেত উপস্থিত আছে মিস্টার প্রকাশ প্রধান প্লিজ প্রকাশ প্রধান আপনি আমার রাইজত हेलो एवरीवन सिर्फ हेलो थोड़ा বাইসেপ ফ্লেক্স কে নমস্কাৰ দিয়া অসমীয়া আমাৰ ইয়ে পোন প্ৰথমে মই আমাৰ প্ৰকাশ প্ৰধানক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছিলো এটো আমাৰ POF টিমৰ ফালৰ পৰা थैंक यू सो मच এটা বাকি মোৰ লগতো জানে সদায় নিচিনা থাকিবই কান্তিময় পৰাছ আৰু পংকজ দত্ত তো তেখেতক মই এটা ফ্ৰেমলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো প্লিজ আমাৰ মাজত আহি পাইছে পংকজ দত্ত আৰু কান্তিময় পৰাছ তো আমাৰ এটা নতুন ষ্টুডিও হয় বাইদেৱে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বোৰ্ডৰ চেঞ্জ হৈছে গম পাইছে তো এইকাৰণে আমি বহুত দিন পিছত আহিছো বাট নতুন ষ্টুডিওত আহি গৈছো তো আমাৰ ফিটনেছ আড্ডাটো আজি আৰম্ভ কৰো তো আমি সদায় দৰে এই এপিসোডত প্ৰকাশ প্ৰধানক ফিটনেছ ৰিলেটেড সকলোবোৰ কোৱেশ্চন সুধিম আৰু বহুত কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আহে সেইবোৰ আমাৰ লগত আমি নোট কৰি থৈছো তো তাৰ মাজৰ পৰা সুধিম তো ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন মই বিচাৰিছো পংকজে খুদক পংকজ তুমি বহুত পুৰানা মানুহ পাহৰি গৈছিলে কি तो पंकज प्लीज तुम्हारा क्वेश्चन तो कैसे तुम प्रकाश प्रधान को देखो प्रकाश मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रकाश प्रधान से मतलब ये एक्चुअली एक ये क्वेश्चन जैसा नहीं है इट्स अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कि अभी हम लोग भी लाइक सबका बैकग्राउंड अलग अलग रहता है कि नहीं कोई अलग बैकग्राउंड से आता है किसी का मतलब पहले कुछ और करता था तो मैं भी पहले कुछ और करता अभी कहते हो कोई सबको ऐसे ही रहता है आप अभी फिटनेस इंडस्ट्री में हो तो आपने फिटनेस इंडस्ट्री में आप आए कैसे वो हम जानना चाहते हैं आए कैसे मतलब मैंने बहुत छोटे में स्टार्ट कर दिया था वर्कआउट अपना जैसे कि मैं शायद क्लास 6 और 7 स्टैंडर्ड पे था तो 6-7 से जी बिल्कुल उस समय इंटरनेट का इतना ये नहीं था क्योंकि मोबाइल भी नहीं रहता था सबके पास स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था तो टीवी में जैसे WWE देखता था उसमें पुशअप मारते हुए देखता था रेसलर्स लोग को तो वही देख के पुशअप्स क्रंच जैसे सब मारने लगा उसके बाद धीरे धीरे करके बॉडी में चेंजेस आने लगा थोड़ा बहुत होने से भी चेंजेस आने लगा और उस समय क्या होता है कि थोड़ा चेंजेस आने से भी बहुत खुद को खुशी फील होता है कि चलो कुछ आ रहा है चलो कुछ आ रहा है थोड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ सबसे तो ऐसे करके स्टार्ट कर दिया मैंने और क्लास 10 के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था सबसे पहले आपका 6 माइल पे ज्वाइन किया था तो क्लास 10 के बाद जो आपका बोर्ड एग्जाम्स के बाद 2-3 महीने का जो आपको जो गैप मिलता है उसमें 2-3 महीना अच्छे से किया था वर्कआउट उसके बाद फिर जैसे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद छोड़ना पड़ा तो क्लास 11 ज्वाइन करने के बाद छोड़ना पड़ा फिर आपका क्लास 12 ज्वाइन करने के बाद फिर से स्टार्ट किया था तो क्लास 12 पास करने के बाद कॉलेज भी कर रहा था और इधर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा था मेरा ये फिटनेस प्रोफेशन में लेके तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया फिटनेस के लिए क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो रहा था दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें तो मैंने सोचा चलो फिटनेस पे आते हैं पढ़ाई वढ़ाई बाद में देखा रहेगा तो ऐसे करते करते अभी फिटनेस इंडस्ट्री में मैं आया ओके मतलब आपने उसके बाद पढ़ाई किया नहीं मतलब नहीं उसके बाद तो फिटनेस पे इतना लग गया कि पढ़ाई के बारे में भूल ही गया मतलब करना चाहिए पढ़ाई यही है फिटनेस आने के बाद भी पढ़ाई होता है हाँ फिटनेस ओ हाँ और एक बात है आपने जैसे बताया कि आपने क्लास मतलब आपने बहुत क्लास 6 से ही आपने स्टार्ट किया ना उस टाइम आप किस तरह का वर्कआउट करते थे क्योंकि हमें सुनने में आया आप पहले कैलिस्थेनिक्स बहुत करते थे और आप मतलब बी-बॉइंग भी बहुत करते थे कैलिस्थेनिक्स से पहले बी-बॉइंग करता था हम लोग का एक अपना एक क्रू था बी-बॉइंग का तो हम लोग समय बी-बॉइंग कैलिस्थेनिक्स और बॉडी बिल्डिंग आने से पहले सबसे पहले मैंने आपका बी-बॉइंग से स्टार्ट किया था तो बी-बॉइंग करते करते मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो गया और बी-बॉइंग और कैलिस्थेनिक्स बोल सकते हैं कि थोड़ा सिमिलर है क्योंकि उस दोनों में बॉडी का मूवमेंट्स रहता है तो कैलिस्थेनिक्स के लिए मुझे इसलिए आसान हुआ क्योंकि मैं बी-बॉइंग पहले से करता था और कहीं
इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे बीओ दुर्गा पूजा फंक्शन ये सब में भी पहले किया था बीओइंग डांस। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आने लग गया। ओके, सो अभी भी आप तो करते होंगे शायद? अभी भी करते हैं लेकिन अभी बॉडी इतना थोड़ा बहुत स्टिफनेस आने लग गया कि अभी साइज गेन कर रहा हूँ, फिर भी हो जाता है, आराम से हो जाता है। जो सीखा है वो भूला नहीं अभी तक, लेकिन नया चीज सीखने थोड़ा में मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए सही है। तो प्रकाश, आपने स्टेफी लिपोफिटनेस अकेडमी कब ज्वाइन किया था? 2017 था शायद, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे ये भी याद है कि बर्नाली मैम और पुलक सर को कैसे मिला था। पहले बर्नाली मैम और पुलक सर का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन कभी मिला नहीं था। तो क्या हुआ, शिलोंग पे गोल्ड जिम का ओपनिंग था, उससे पहले ट्रेनर्स हायर कर रहे थे और पुलक सर और बर्नाली मैम ही हायर कर रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड के थ्रू पुलक सर के पास मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने, मैं जानता भी नहीं था पर्सनली पुलक सर का, पुलक सर भी मेरे को जानते नहीं थे, लेकिन पुलक सर और बर्नाली मैम ने मुझे डायरेक्टली लेके चले गए शिलोंग पे। पंकज भाई भी थे शायद नहीं वो उसमें पूर्ण था। पूर्ण था। तो गोल्ड जिम शिलोंग पे गया। उस टाइम मेरा सर्टिफिकेशन कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत नॉलेज था जिम के बारे में। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सर्टिफिकेशन का कितना इम्पोर्टेंस होता है आपका, क्योंकि बिना सर्टिफिकेशन का आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा। तो बिना नॉलेज के आप क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे आप ट्रेन करेंगे। तो उसके बाद मैंने सोच लिया, पुलक सर ने भी बोला कि सर्टिफिकेशन करने से ठीक रहेगा। तो उसके कुछ महीने बाद मैंने स्टे फिट रिपेयर फिटनेस एकेडमी ज्वाइन कर लिया था और फिर सर्टिफिकेशन किया। सबसे पहले तो सीपीटी किया था, उसके बाद फिर एडवांस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी कर लिया। तो प्रकाश, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले कैलिस्थेनिक्स करते थे, बी बॉइंग कैलिस्थेनिक्स है, तो उसके बाद में आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया और आपने पहले मैन फिजिक्स शुरू किया, राइट? मैन फिजिक्स। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करते गए आप, अभी आप बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हो और एक लाइमलाइट में हो आप फेसबुक में देखो, इंस्टाग्राम में देखो, प्रकाश परवान सब जगह है अभी। तो इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है अभी आपके लाइफ के साथ और फिजिक के साथ में, वो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट मतलब मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरा बॉडी मेंस फिजिक एथलीट के लिए, कभी सोचा नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग टाइप का है। लेकिन रिसेंटली मैंने जब मिस्टर कामरूप IBF का मिस्टर कामरूप पे कॉम्पीट किया, तो मुझे अपना कैटेगरी पे गोल्ड मिला, लेकिन ओवरऑल में किसी और को मिल गया ओवरऑल टाइटल मेंस फिजिक का। तो उसके बाद बहुत डिमोटिवेटेड फील हुआ, क्योंकि इतना अच्छा मुझे खुद लगता था कि मेरा बॉडी बहुत अच्छा था, फिर भी मुझे नहीं मिला ओवरऑल टाइटल। तो लेकिन बाद में भवज्योति गोस्वामी सर ने मुझे बुलाया था और पर्सनली मीट करने के लिए बुलाया। उसके बाद मुझे समझाया कि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर बॉडी बिल्डिंग के लिए, ना कि मेंस फिजिक के लिए। तो उसके बाद उनके साथ डिस्कस हुआ था और पुलक सर के साथ भी डिस्कस हुआ। तो पुलक सर और भवज्योति गोस्वामी सर ने मुझे कन्विंस किया कि आई शैल स्विच इनटू बॉडी बिल्डिंग रादर देन मेंस फिजिक। और जैसे बॉडी बिल्डिंग पे मैं स्विच किया, उसके बाद एक से एक टाइटल मिलने लग गया। तो मुझे भी अभी लग रहा है कि इट वाज लाइक द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड बाय स्विचिंग इनटू बॉडी बिल्डिंग। तो मेरा इसमें एक बात है, आपने जब बॉडी बिल्डिंग में स्विच करने का जो पहला जो आपको जो ट्रॉफी मिला, फर्स्ट टाइम जो ट्रॉफी मिला, वो कौन सा था आपका? फर्स्ट जो ट्रॉफी आपको मिला बॉडी बिल्डिंग के बाद बॉडी बिल्डिंग में जब आया, हाँ, उसके बाद मोरान पे था आपका मिस्टर सुपाथा बोल के वो ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप था, उसमें मुझे ओवरऑल टाइटल ही मिल गया। तो उस टाइम जब आपको टाइटल मिला था, जब आपके पास मेडल आपके पास आया, जब अनाउंस किया गया आपका नाम, यू आर द विनर, तब उस टाइम आपको फीलिंग कैसा था? फीलिंग मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि जस्ट मैंने स्विच किया, 1 महीना नहीं हुआ और मुझे बॉडी बिल्डिंग पे ओवरऑल टाइटल मिल गया। तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन मतलब आपका जो मेन टैलेंट है, मतलब कि आपको पता नहीं था कि आपका मेन हिडन है बॉडी बिल्डिंग, तो वो आपको पूरा उभर के आया, तो आपको अंदर से रियलाइज हुआ और मोटिवेटेड फील हुआ कि चलो बॉडी बिल्डिंग इज बेटर मेरे लिए। क्योंकि मेंस फिजिक में मैंने इतना साल कॉम्पीट किया, लेकिन इतना फेम नहीं मिला, नेम नहीं मिला, और आपका बोलने से लाइक टाइटल से सब कुछ मिला ही नहीं था। लेकिन जैसे बॉडी बिल्डिंग पे आया तो एक से एक
टाइटल्स मिलने लगे। मतलब मेन आप बॉडी बिल्डिंग के लिए है जी চ' ইয়াতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যেতিয়া মানুহৰ জীৱনত ছাকচেছ আহে বা আহিবলৈ ধৰে, তাৰ বিহাইণ্ড, তাৰ পিছপে যোনটো ছেক্ৰিফাইচ থাকে, বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ পিছত যায় এটা পজিশ্যন মানুহে পায় বা এটা যিকোনো এচিভমেণ্ট তেখেতে পায়। তো ছেম প্ৰকাশৰো ইমানখিনি টাইটেল আপুনি মানে পাইছে, টাইটেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ মাজত বহুত ছেক্ৰিফাইচ আপোনাৰো নিশ্চয় আছে। তো প্লিজ আপুনি যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছেক্ৰিফাইচ আপুনি কৰিছে। जैसे आप लोग सभी को मालूम है कि बॉडी बिल्डिंग आपको पूरा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, नहीं कि आप जो मन चाहे कर सकेंगे। आपको पूरा डिसिप्लिन रहना पड़ता है और जैसे आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है रिगार्डिंग योर डाइट, आपका रेस्ट एंड देन वर्कआउट्स। तो आप और मेरा डाइट तो हमेशा इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि जैसे जब भी मैं प्रेप में रहता हूँ तो मैं बाहर का खाना का भूल जाता हूँ एकदम। जैसे कभी दोस्तों लोग के साथ बाहर जैसे घूमने के लिए गए, फिर इधर उधर गए, तो सब लोग खाते अपना मन पसंद का डिशेस है वो खाते रहते, लेकिन मेरे को सलाद या फिर बॉयल वेजिटेबल्स ये सब खाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो अपना टेस्ट बड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ मन चाहिए कुछ खाने नहीं मिलता। उसके बाद आपका नींद बहुत, जैसे मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ तो मेरा 2 टाइम का शिफ्ट चलता है, सुबह और शाम को। तो दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, लेकिन उसमें भी कभी कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। और फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे घर पहुँच के फिर सुबह 5 बजे उठ के अपना मील प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे डाइट तो आप जो कुछ भी हो आपको डाइट मेंटेन करना ही पड़ता है। तो सुबह उठ के मील प्रिपेयर करो, फिर जिम जाओ। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिना सेक्रीफाइस कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो आप भी आपने जैसे बताया आप अभी आप एज ए पर्सनल ट्रेनर भी हो अभी आप, तो पर्सनल ट्रेनर हो साथ में आप वर्कआउट भी इतना कर रहे हो, ठीक है, वो सब कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एथलीट हो। सो आप ये आप ऐसे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ आप किस तरह मैनेज करते हो? हाँ, ये बहुत मतलब ये एक्चुअली बहुत सारे हम लोग कमेंट्स में ये क्वेश्चन आया था कि आप जैसे कर रहे हो ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनिंग जैसे कर रहे हो आप, उसमें भी आपने ऑब्वियसली आपने उस दिन बताया कि आपका 15 से 20 क्लाइंट्स रहते ही है हर मंथ, तो उनको बैलेंस कैसे करते हो आप? क्योंकि आपको एक्सरसाइज भी इतना करना होगा, लेकिन आपका एक्सरसाइज का सेशन भी अच्छा खासा रहता है, बहुत टाइम का रहता है, साथ में आपको अपना जो आपका मतलब आपका मेन काम है एज ए पर्सनल ट्रेनर आप वो भी कर रहे हो, तो बैलेंस कैसे कर रहे हो? मतलब ये एक्चुअली खाली हमारा सवाल नहीं, ये हमारा ऑडियंस का भी सवाल है। और मैंने वो एक बार सुना भी था कि आपका जो लास्ट जो गेम था उसके लिए जो आपका प्रिपरेशन चल रहा था, वो वर्कआउट आपको 5 घंटा लग गया था खत्म करने। सच है? 5 घंटा मतलब वो मिनिमम था आपका। मिनिमम 5 घंटा, मिनिमम 5 भी नहीं, 5.5 मिनिमम था। उसके बाद मैक्स तो 6 या फिर 6.5 आवर्स तक चला जाता था मेरा वर्कआउट प्लान। वो भी आप जब आपका कार्ब डेफिसिट चल रहा है उस समय आपको 5-6 आवर्स वर्कआउट करना पड़ रहा है। उसके बाद आपको क्लाइंट्स भी हैंडल करना पड़ रहा है, फिर आपको बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो बहुत ही दिक्कत था उस टाइम, क्योंकि मेरा वर्कआउट दिन में आपका मिनिमम 45 to 50 एक्सरसाइजेस होता था। उसके बाद आपका कार्डियो सेशन था, तो दोनों टाइम मिला के मेरा मिनिमम 6 आवर्स होना ही था वर्कआउट। मतलब कार्डियो और ये स्ट्रेंथ मतलब वो एक साथ में करते थे कि अलग? नहीं, अलग अलग। जैसे मॉर्निंग को मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, उसमें आपका 3 या फिर 3 to 4 आवर्स लगना ही था। उसके बाद फिर इवनिंग को कार्डियो, उसके बाद एब्स, तो उसमें पकड़ से 1.5-2 घंटा लगना ही था उसमें। टोटल 5 to 6 आवर्स लगना ही था। तो इसको आपने बैलेंस कैसे किया? मतलब दोनों को इतना बड़े से बैलेंस करके जो आपने किया, और बैलेंस बढ़िया से तो नहीं हुआ, लेकिन करना पड़ा। क्योंकि पहले तो बहुत मुश्किल हुआ था। जैसे प्रोडक्शन ने मुझे जैसे प्लान भेजे तो उसका मैं देख के स्वाइप कर रहा हूँ, मैं खत्म ही नहीं हो रहा साल का भेज देगा तो पूरा महीना भर का भेज देगा। उसका देखते हैं 1 2 3 4 करके आपका सीरियल नंबर 50 तक पहुंच रहा है। बाप रे बाप, देख के सोच रहा मतलब क्या है ये। इसके बाद मैंने कॉल भी किया था पूरा सर्विस, सर ये क्या है, इतना भेज दिया। सर भी बोले कि टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि सरायघाट के बाद मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था फेडरेशन कप पे जाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था बॉडी को रेस्ट दूंगा। लेकिन पॉजिटिव सर ने मुझे खुद फ़ोन किया उसके बाद, बोले कि फेडरेशन कप के लिए क्या खबर कुछ नहीं दे रहा है बोल के। फिर मैंने बोला सर को कि सर मैं सर रेस्ट लूँगा अभी थोड़ा,
क्योंकि बॉडी लास्ट ईयर से एक के बाद एक कम्प्लीट कर रहा हूँ। तो भविष्य सर मुझे उल्टा डांटने लगे कि उल्लू अभी भी याद है उन्होंने मुझे बोला था कि उल्लू बन के मत रहो, स्मार्ट बनो स्मार्ट। सर उसके बाद भविष्य सर ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा मेरा खुद का भाई के लिए बोले उन्होंने, तो मैंने फिर पुलक सर को फ़ोन करके बोला इंस्टेंटली कि ऐसा सब बात है। तो पुलक सर ने बोला, पुलक सर तो हमेशा रेडी है मेरे लिए। तो बोली पुलक सर बोले कि चलो खेल ही लेते हैं। उसके बाद जैसे वर्कआउट प्लान भेजा तो देख के थोड़ा टाइम तो शर्मा में चला गया था। उसके बाद लेकिन सर ने बोला मुझे, समझाया कि हमारे पास सिर्फ 2 वीक था हमारे पास, तो 2 वीक में जितना हो सके किया। और सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। हमेशा मेरे लिए सर तो रहते ही है, चाहे मैं रात को 12 बजे मैसेज करूँ या फिर सुबह 5 बजे, एनी टाइम वो मुझे रेडी है, मुझे गाइड करने के लिए एनी टाइम। और जो 2 वीक अपने मेहनत किया हो तो हमको तो रिजल्ट इसमें दिखाई दिए। जी 2 महीना में लेकिन सॉरी 2 हफ्ता में लेकिन 2 साल का मेहनत लग गया था मेरा। आप पर डे 6 आवर्स का अगर वर्कआउट करते भी हुआ जी पर ऐसे बोल कैसे होगा? এওলাৰ ফ্ৰেমত লোৱা বিচাৰ তুমি আগুৱাই নাহিবা মুখখন নাহিবা আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শকে দেখা নাপাব पंकज चेहरा। प्रकाश अभी आप बोल रहे थे कि सर को आप जब भी मैसेज करते हो आपका रिप्लाई आता है, उसके बाद सर आपके लिए एनी टाइम मतलब आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये जो सर और आपका जो बॉन्डिंग है MP7 पुलक सर और आपका, उसको आप कैसे मतलब डिस्क्राइब करना चाहोगे? तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पुलक सर से मेरा मुलाकात कैसे हुआ गोल जिम शिलोंग पे। तो उसके बाद उससे पहले भी मैं कम्पीट करता था जैसे लोकल सेगमेंट पे, लेकिन मेरा बॉडी बोल सकते थे कि ऐसे बिगिनर फेस में था उस टाइम, जैसे प्रोफेशनल प्रो मतलब बॉडी नहीं था। तो पुलक सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पुलक सर से मैं लाइक ट्रेनिंग लेके देखता हूँ। तो उससे लाइक 3 to 4 years हुआ शायद। सबसे पहला मेरा कॉम्पिटिशन WFF का IFA क्लासिक था, उसमें मैंने पुलक सर से अप्रोच किया। उसके बाद पुलक सर ने मुझे प्लान 1 भेजा। तो उसके बाद प्लान देखते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद सर का मेरे ऊपर कुछ दुश्मन है क्या, क्योंकि वो प्लान मुझे प्लान नहीं लेकिन टॉर्चर लग रहा था। लाइक मैंने सोचा नहीं था कि इतना इंटेंस भी वर्कआउट सेशन हो सकता है, क्योंकि पहले मैं खुद से ट्रेनिंग कर रहा था। तो मेरा खुद से ट्रेनिंग करने से थोड़ा खुद से ट्रेनिंग करने से ऐसा नहीं, लाइक जब आपके पास कोई गुरु नहीं हो तो आप अपना बॉडी को पुश नहीं कर सकते एक लिमिट तक, क्योंकि जब खुद करते तो बस मतलब जितना हो सकता है जी उतना ही कर सकते। लेकिन अभी जब पुलक सर ने मुझे प्लान भेजा तो मुझे कंप्लीट करना ही था उसको, और पुलक सर भी मुझे पुश करते थे। तो पहले जब देखा तो ऐसा लग रहा है प्लान नहीं लग रहा था मुझे सच्ची में, ऐसा लग रहा था कुछ पनिशमेंट या फिर कुछ दे रहे कैसे मेरे को, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेशन इतना ज़्यादा इंटेंस लग रहा था। और फर्स्ट में जब स्टार्ट किया तो कंप्लीट करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतना इंटेंस था वर्कआउट प्लान। आपका MP7 का वर्कआउट प्लान बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे करते करते बॉडी यूज टू होने लग गया था। लेकिन फिर अब जब जैसे मैंने बोला फेडरेशन कप के लिए जब सर ने भेजा तो थोड़ा टाइम में सदमा में चला गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कआउट दिया। मैंने सोचा पहले तो सोच रहा था कि शायद ऐसे भेजा होगा कि सर मजाक में, क्योंकि इतना मतलब 5 to 6 आवर्स a day आपको वर्कआउट करना है, वो भी आप कार्ब डिफिसिट में चल रहे हैं और आपको अपना काम भी देखना है और रेस्ट भी देना बॉडी को, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन MP7 ट्रेनिंग ये बोल सकता हूँ कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग लाइक किए हैं लेकिन MP7 का जैसा मुझे रिजल्ट कभी नहीं मिला। और MP7 करने के बाद ही मेरा बॉडी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया। लाइक मैंने बोला था कि मेरा बॉडी पहले बिगिनर फेज में था जब मैं खुद से ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जैसे मैं MP7 ट्रेनिंग फॉलो करने लगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बहुत चेंजेस होने लगे हमारे बॉडी में। और लाइक 3 to 4 years पहले मेरा बॉडी जैसा था और अभी जितना है, तो आप देख के बोल सकते हैं कि कितना डिफरेंस लेके आया है MP7 ट्रेनिंग। अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने मतलब इसके पहले जैसे आपने बताया कि सेक्रीफाइस लाइक आपने जो किया कि इतना लाइक ये पोजीशन में पहुंचने के लिए, तो वो बहुत ही मतलब बहुत सारा सेक्रीफाइस आपने किया।
तभी ऑब्वियसली इतना दूर आप जब आए, इतना लाइक ये जो पूरा जर्नी था, इसमें आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी फेस किए होंगे, बिल्कुल ऑब्स्टिकल जिससे बहुत सारी दुविधा ऐसे भी आती होगी जिसके कारण आपको बहुत मुश्किल हुआ ये जर्नी में आते हुए, बट आप टिके रहे। आपने क्या क्या ऑब्स्टिकल फेस किया? like as I said earlier, I started bodybuilding at very early age और मैं शायद मुझे याद है कि मैं क्लास 11 पे था। उस समय मैं घर पे जिम करता था, मतलब घर पे वर्कआउट करता था, डंबल वंबल ले लेता, डंबल बार, उसके बाद घर पे वर्कआउट करता था, लेकिन थोड़ा बहुत इंटेंस ही करता था क्योंकि जोश पूरा भरा था। लेकिन क्या हुआ, मुझे वर्कआउट करते करते सडनली बीमार हो गया था। तो उसके बाद जब स्कैन वन किया तो उसके बाद मालूम चला कि प्लूरल एफिशिएंट बोल के एक डिजीज हुआ था। उसका मतलब लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है, जो अनवांटेड फ्लूइड्स जमा हो जाता है। तो उसके बाद एक महीना भर के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि मेल न्यूट्रिशन के लिए हुआ था मुझे डिजीज, क्योंकि मैं वर्कआउट तो करता था रेगुलर, लेकिन मुझे न्यूट्रिशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था और मैं डाइट मेंटेन नहीं कर रहा था। तो उस समय उसी के लिए प्लूरल एफिशिएंट डिजीज हो गया था। उसके बाद पूरा घर वाले और जितने रिलेटिव है सब लोग अगेंस्ट में आ गए। मुझे बॉडी बिल्डिंग, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था उसी के लिए हुआ बोल के सब लोग अगेंस्ट में आए। लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे पूरा फैमिली, मेरे जितने रिलेटिव है सबको कन्विंस किया कि बॉडी लाइक मैं एक्सरसाइज करता था बोल के मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसी के लिए लाइक मैं बच पाया डिजीज से, क्योंकि मेरा लंग्स पूरा फ्लूइड से भर गया था उस समय। तो उसके बाद लाइक बहुत टाइम लगा मुझे ओवरकम करने के लिए, कि सबको एक एक करके कन्विंस करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो उसके बाद जैसे आप सभी जानते हैं बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, और मेरा बैकग्राउंड इतना भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मुझे मैं और मेरा भाई था घर के ब्रेक, मतलब घर जो चलाते थे। तो उसके बाद हम दोनों मिलकर घर चलाते थे, और इतना एक्सपेंसेस भी बेयर करना, ऊपर से घर का एक्सपेंसेस भी जी। तो बॉडी बिल्डिंग तो इतना एक्सपेंसिव है, तो मुश्किल हो गया था। और आपका फर्स्ट लॉकडाउन, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन पे मेरा लाइक आई लॉस्ट माई ब्रदर लैंडस्लाइड के लिए। तो उसके बाद मुझे जैसे मैं बोला कि मेरा भाई लाइक घर चला रहे थे, तो उसके बाद पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर आ गया। लाइक आई वाज द सोल अर्नर ऑफ माई फैमिली। तो उसके बाद मुझे और दिक्कत होने लग गया, क्योंकि मुझे यहाँ मेरा प्रोफेशनल भी मेंटेन करना और घर को भी देखना। तो उस समय बहुत लाइक स्ट्रगल वाला फेस चल रहा था। साल भर एक तो भाई को लॉस करने का मतलब वो ट्रॉमा नहीं जा रहा था। उसके बाद हमको अपना प्रोफेशन भी मेंटेन करना और घर को भी देखना, तो उस समय बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे ओवरकम हो गया और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बहुत है आपसे कि आपका जो डिटर्मिनेशन है अपने प्रोफेशन के लिए, वो आपने मतलब देखिए ऐसा सिचुएशन भगवान ना करे हो किसी के साथ में, लेकिन आप जो फेस करके आए हो, आई मीन रियली सेज दैट आप अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ही आप लोग मतलब आप डिटरमिन हो। जी, तभी जो आप जो कुछ भी है, लेकिन अपना प्रोफेशन कभी नहीं छोड़ा। लाइक हमेशा बॉडी बिल्डिंग का अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। जो कुछ भी हो वो सब का साइड करके हमेशा लाइक मुझे करना है, अपना वर्कआउट, अपना डाइट मेंटेन करना ही है जैसे भी। तो प्रकाश आप ये देखो आपने बताया कि आप एक जिम में एक ट्रेनर भी हो, ठीक है। तो एक सभी ट्रेनर्स लोगों का, और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली फीवर से ही आया था हम लोग का ट्रेनर से, तो उन्होंने पूछा था कि आप ट्रेनर को अप्रोच कैसे करते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये सभी ट्रेनर मतलब फेस करते, ये अप्रोच करने का प्रॉब्लम है। जो सीख गया तो सीख गया, जो नहीं सीखा तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप अप्रोच कैसे करते हो? ऐसा होता है कि आपका फिजिक देख के लोग आ जाते हैं, या फिर आप खुद से भी अप्रोच करते हो, तो कैसे करते हो? जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन हूँ। तो मैं कभी अप्रोच करता ही नहीं हूँ क्लाइंट को क्योंकि मुझसे होता ही नहीं कि जाके अप्रोच करो या फिर समझा रहे हो। तो लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मेरा फिजिक
थोड़ा अच्छा है, तो फिजिक देख के हम लोग खुद थोड़ा अप्रोच नहीं करते बहुत अच्छा हैं। तो उसके बाद एक दो करके अप्रोच करने लगे क्लाइंट्स, उसके बाद क्लाइंट्स का जैसे रिजल्ट देख के उसके बाद और एड ऑन होते ही जा रहे हैं क्लाइंट्स, क्योंकि रिजल्ट भी सभी को मिल रहा था। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी देख के वो लोग अप्रोच कर लिए उसके बाद रिजल्ट नहीं मिला, तो बाद में रिजल्ट देख के भी क्लाइंट्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगे। मतलब रिजर्व ट्रेनिंग वो भी आप प्रोवाइड कर रहे थे उस साथ में। তো প্ৰকাশ তুমি এতিয়া যে ক'লা তুমি ক্লাইণ্টক ৰিজাল্ট দি আছিলে তাৰপিছত এড অন হৈ গৈ আছে, তো ইয়াত এটা কুৱেশ্যন এটা আহি পৰে, তুমি ইমান দিনৰ পৰা কেলিস্থেনিক্স কৰি আহি আছা, মাছল আপ, তাৰপিছত হেণ্ডষ্টেণ্ড পুছ আপ, এক্সপ্ল'জিভ পুছ আপ, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ তুমি এক্টিভিটি মানে এক্সাৰচাইজ কৰা, তো এতিয়াতো ডিফাৰেণ্ট হৈ গ'ল ন, তুমি ঠিক আছে বাৰু এতিয়া কৰা বাৰু, বাট মাছল মাছ বাঢ়ি গৈছে, টোটেলি ট্ৰেইনিং বেলেগ, বডি বিল্ডিং এথলেটিক ফিজিকেল। অঁ, আৰু এতিয়া তোমাৰ হেৰি বডি বিল্ডাৰ, এটা কম্পিটিটিভ বডি বিল্ডাৰ কাৰণে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নে নকৰিলেও হয়? जैसे कि मैं तो बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, लाइक बॉडी बिल्डिंग करने से पहले मैं बी-बॉइंग कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया था, लेकिन अगर आपको भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको खुद से करना है, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज में रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको जंप वम्प करना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर ही करना चाहिए, क्योंकि आप बिना कोच या फिर बिना गुरु के अगर आप करने लगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और अभी जैसे पुलक सर मुझे जब एम्बिशन प्लान भेजते तो उसमें हमेशा मेरा हर एक दिन कुछ ना कुछ कैलिस्थेनिक्स का वर्कआउट रहना ही है, जैसे हैंडस्टैंड रहेगा, फिर प्लैंचिंग पुशअप, या फिर फ्रंट लीवर, बैक लीवर, या फिर ह्यूमन फ्लैग, हर एक मतलब एवरी वर्कआउट सेशन में एक या फिर दो मेरा फ्री लाइक बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या फिर कैलिस्थेनिक्स रहना ही है हमेशा। তো প্ৰকাশ, মোৰ ফালৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আৰু নতুন কুৱেশ্যন লৈ আহিলোঁ তোমাৰ ওচৰলৈ, সেইটো হৈছে এপিসোড আমরা কথা দিছি যে এপিসোড লৈ আহিছিল কোশ্চেন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তো মানে কি এইটো এনেকুৱাই হয়, মানে কুৱেশ্যনটো শুনিলে তুমি নিজে গম পাব। কুৱেশ্যনটো শুনা, যেতিয়া এথলিট এটাই বহুতকেইটা টাইটেল জিকে, যেনেকৈ ছাপ'জ গ'ল্ড জিকিলে বডি বিল্ডিঙত, মেন্স ফিজিকত, তো তাৰে পিছত সিহঁতৰ নেক্সট গ'ল থাকে সিহঁতৰ জিম এটা খোলা, মেক্সিমাম আমাৰ ইয়াতে ইয়েস ইয়েস হয় এইটো এনেকুৱাই হৈ আছে। চবৰে আশা থাকে তাৰ মই নিজৰ জিম খুলিম, তো তাৰ আগতে মই কেইটামান টাইটেল লৈ লওঁ, ফাইনেন্সিয়ালি ৰেডি হইলো। তো তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেনটো কি? अभी फिलहाल कुछ प्लान तो नहीं जिम खुद का जिम खोलने का, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रिसेंटली 3 नेशनल इवेंट्स पे कम्पीट कर चुका हूँ, और उसके आउटकम भी मुझे अच्छे मिल गए, तो अभी मैं लाइक फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टेज पे कम्पीट करने का प्लान कर रहा हूँ, लाइक होपफुली उसके आउटकम भी मुझे अच्छे ही मिले। प्रकाश, एक कॉमन बात है, ये कोई बॉडी बिल्डिंग खेले ना खेले, फिटनेस एंथुसियास्ट है, अभी घुसा है, सबको ही मतलब एक बात बैठ गया है कि दिमाग पे कि बॉडी बिल्डिंग इज अ रिच मैन गेम, इट्स एक्सपेंसिव। तो आप बता सकते हैं कि आपका जो प्री कंपटीशन जो एक्सपेंसेस था, या जो आपका कंपटीशन टाइम पे जो एक्सपेंसेस रहता है, वो कैसा रहता है एक्सपेंसेस? आई होप आई एम नॉट गोइंग दैट पर्सनल, मैं बस आप सही कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग से रिच मैन गेम, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक आपको पहले तो सप्लीमेंट्स इतने सारे लेने पड़ते हैं, और सप्लीमेंट्स के प्राइस इतना हाई है, उसके बाद आपको डाइट मेंटेन करना पड़ता है, आपको हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन करना पड़ता है। हाई प्रोटीन आपको नॉन वेज से मिलते हैं, और नॉन वेज के भी एक प्राइसेस, आपको चिकन हो, मटन हो, कुछ भी मीट हो, या फिर आपके अंडे हो, इतने हाई प्राइसेस हैं, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम। और मैंने जैसे ऑफ सीजन पे मैं एक्सपेंसेस अराउंड 25,000 to 30,000 जाते हैं पर मंथ जी, पर मंथ। ओके, आपको इंक्लूडिंग सप्लीमेंटेशंस, उसके बाद डाइट के जितने भी हैं, ड्राई फ्रूट्स से लेके, उसके बाद फ्रूट्स से लेके चिकन के, नॉन वेज जितने भी हैं, और आपके जब ऑन कॉम्पिटिशन या फिर प्रेप पे रहते तो आपका एक्सपेंसेस उसका दोगुना हो जाता है, आपका सब कुछ डबल ही हो जाता है आप जब प्रेप पे रहते हैं, क्योंकि आपका सप्लीमेंटेशंस आपका डेवलप हो जाते हैं, उसमें एक एक करके ऐड ऑन हो जाते हैं, उसके बाद
आपको प्रोटीन आपको डबल लाइक प्रोटीन का आपको डबल करना पड़ता है जी। नॉन वेज आप जैसे ऑफ सीजन पे 250-300 ग्राम्स ले रहे तो आपको प्रेप का टाइम उसका डबल या फिर ट्रिपल भी लेना पड़ सकता तो एक्सपेंसेस है बहुत है। नहीं जाहिर सी अगर आप 6 आवर्स वर्कआउट कर रहे हो तो उसी हिसाब उसी से हिसाब से आपको खाना भी पड़ता है, नहीं तो आपका बॉडी सूख के स्केलेटन बन जाएगा। तो प्रकाश एक तो हो गया एक्सपेंसिव गेम ही, और आप सक्सेसफुली उसको करके भी आ रहे हो, बैलेंस करके आ रहे हो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं स्टेज में। लेकिन क्या होता है ना कि आपका जब भी फोटो या इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक में हो जाए या जब भी आपको रियल लाइफ में दिखे, क्योंकि हम सभी ने मिस्टर साइगर पे गए थे तो वहाँ पर बैक स्टेज में हम लोग ऑब्वियसली वीडियो कर रहे थे, तो बैक स्टेज में बहुत सारे लोग हम लोग कमेंट सुनने को मिला, तो वो लोग बता रहे थे कि यार इसका बड़ी पानी जो बना वो एक सबका रहता है ना पहला, तो क्या होता है कि सब आपको देख के तो होता ही है कि यार की बॉडी एक तो बस ये तो रहता है, उसके बाद में नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा होता है पानी जो बना बोलिए था हो ही नहीं, वो मतलब एक तो एक्साइटमेंट रहता है और दूसरे सेकंड में डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? देखिए बॉडी बिल्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि एक तो होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो आप सिर्फ फिट रहने के लिए करते हैं, फिर जैसे इनास्कुली तो फिट रहने के लिए देखने में एक शौक से करते हैं और जो देखने में आपको ठीक लगे वैसा कुछ सब करने से, जैसे इनास्कुली उसका भी बॉडी बहुत ही अच्छा है। और आपका दूसरा हो गया जो प्रोफेशनली करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग। तो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करना है तो आपको you need to get fully on it, जैसे ये नहीं कि आप ऐसे हवा में कर रहे हैं, ऐसे करके आपका होगा ही नहीं कभी। अगर आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करना है तो यू नीड टू लाइक आपका मन दिमाग सब उसी में लगा के करना पड़ेगा आपको, यानी कि तो आप ऐसे मजाक में कर रहे हैं फिर ऐसे मजाक लेके कर रहे हैं तो इससे आपका बॉडी कभी होगा ही नहीं कॉम्पिटिटिव। आपको पूरा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पंचुअलिटी लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। बिकॉज इतना आपको फेम नहीं इतना मतलब अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है उसके लिए तो आपको इतना तो भाई करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। सो এতিয়া আমি বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ আমাৰ প্ৰকাশ পাঠানৰ লগত, তো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু যদি পংকজ আৰু কান্তিমক কিবা লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে সুধিবলৈ মানে সুধিব পাৰা, আমি ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ। আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সামৰিব পাৰিম। মোৰ এটা কুৱেশ্যন এটা আছে, এণ্ডিং কুৱেশ্যন एक है मेरा। তোমাৰ এটা কুৱেশ্যনৰ এটা কিবা मेरा एक एंडिंग क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, अभी जैसे जैसे फिटनेस आगे जा रहा है, अभी आपको देख के भी बहुत लोग मोटिवेटेड है। इनफैक्ट हमें ही बहुत सारे MP7 जो बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका ही तो उनमें से एक आपका फ्रेंड भी है, तो उनका भी उस दिन फोन आया था कि आपको देखिए ही ऑल्सो वांट्स टू प्ले बॉडी बिल्डिंग, उनको भी खेलना है। तो इस तरह से बहुत सारे यूथ है जो अभी बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हैं, फिटनेस में है अभी बॉडी बिल्डिंग में, कोई भी अदर स्पोर्ट भी खेलना चाहते हैं। सो आपके तरफ से उनके लिए आप कुछ क्या मैसेज एक देना चाहते हैं कि वो हम जाना चाहते हैं आपसे? देखिए सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है बॉडी बिल्डिंग पे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट ए स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। और इट्स नॉट ए वन डे गेम, आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग करना पड़ता है। लाइक देयर इज नो शॉर्टकट इन बॉडी बिल्डिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग like you need to train yourself continuously and it takes years and years of practice to achieve a good physique, and you need to get fully dedicated into it। और आपको consistency रखना है और you need rock solid dedication under like supervision of a coach। सबसे पहले आपको कोच की ज़रूरत है, क्योंकि बिना कोच के आप खुद से अगर करने लगेंगे यूट्यूब में देख के या फिर इधर उधर देख के तो you won't get your dream physique। तो सबसे पहले आप अपना कोच को हायर कर लीजिए, कोच को ढूंढिए, उसके बाद आप लगे रहिए। जैसे मुझे तो मिल चुके हैं अपना कोच पुलक सर, तो उसे आप भी अपना एक कोच को हायर कीजिए और अपने कोच के हिसाब से करते रहिए। চ' আজি এপিছডটো আমি ইয়াতে সামৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এপিছডটো চাই বহুত ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু লগতে আৰু আমি নতুন এপিছড লৈ আহিম বহুত জলদি যিমান পাৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ফিটনেছ কোৰ্চ বা নিউট্ৰিশ্যনৰ লগত যদি জড়িত থাকে, কিবা ডাউট থাকে বা সুধিব আছে, তলত দিয়া নম্বৰটোৰে নিশ্চয় কণ্টেক্ট কৰিব।
আৰু ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকে বিয়ণ্ড ইমাজিনেশ্যন ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বডি বিচাৰে ফ্ৰম FB7 ট্ৰেইনিং মোক নিশ্চয় কল কৰিব নম্বৰ ইজ 6002596787